मुजफ्फरनगर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जनपद में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान बड़ा बयान दिया और कहा कि पूरे भारत में जश्न का माहौल है। हमारे कुछ गद्दारों और हमारी ही वेशभूषा में हमारे कुछ गद्दारों की वजह से 500 साल तक सब सनातनियों को मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 साल हो चुका है, जो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। इस प्रथम वर्षगांठ पर सबको बधाई देता हूँ। संगीत सोम ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कहा कि यहाँ वक्फ की कोई ज़मीन नहीं है, अगर होगी भी तो वो पाकिस्तान में होगी। हिंदुस्तान में सब सनातन की धरती है, वो तो सब ज़मीन भी सनातनी ज़मीन है। यहाँ वक्फ जैसी कोई ज़मीन नहीं है। वो एक संगठन गिरोह है, वो भूमाफियाओं का गिरोह है, आतंकियों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह है। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों के एंट्री पर बैन लगाने पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम भी कुंभ में जाएं, लेकिन उनसे पहले वो गंगा में डुबकी लगाएं और शिव की आराधना करें, उसके बाद ही अपना स्टॉल लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। शामली के थाना भवन के विधायक अशरफ अली के किले पर राजपूत समाज द्वारा अपना हक जताने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश में जब भी पूरी आक्रांता आई तो उन्होंने मुस्लिम शासकों को पूरी ज़मीनों को कब्जाने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने, राजाओं के महलों को कब्जाने का काम किया। उसी में से एक वो भी है और वो भी आपस होना चाहिए। संगीत सोम इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को तो ये रखना चाहिए कि वो मुगल शासन के आखिरी शासक थे, अब वो कभी नहीं बन सकते। उनके पिता ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, साधु संतों पर गोलियां चलवाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव कुछ भी कर लें, अब बाबर की औलाद दोबारा से यहाँ सत्ता में आने वाली नहीं है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है और जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, देश में, पूरे भारत में आज जश्न का माहौल है। 500 साल हमारे ही कुछ गद्दारों की वजह से, जो हमारे ही वेशभूषा में और हमारे ही लोगों के बीच में रहे, लेकिन गद्दारी के उनकी गद्दारी की वजह से 500 साल तक सब सनातनियों को मंदिर के निर्माण की हमें इंतजार करना पड़ा। लेकिन आज 1 साल हो चुका है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि आज मंदिर की प्रथम वर्षगांठ है। मैं उसकी बधाई भी पूरे देशवासियों को देता हूं और मुजफ्फरनगर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है। विधायक जी, वक्फ संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। वक्फ की अगर कोई संपत्ति होगी तो वो पाकिस्तान में होगी। हिंदुस्तान में सब सनातन की धरती है, तो सनातनों की जमीन है और यहाँ वक्फ जैसी कोई चीज नहीं है। वक्फ एक संगठन गिरोह है, वो भूमाफियाओं का गिरोह है, आतंकियों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह है। बाकी वक्फ में कुछ भी नहीं है। प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, उसमें मुस्लिम एंट्री को लेकर नहीं, मैं उस फेवर में हूं कि मुस्लिमों की एंट्री तो हो, लेकिन मुस्लिम जाएं और जाके पहले गंगा जी में डुबकी लगाएं और फिर शिव की उपासना करें और स्टॉल लगाएं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राजपूत समाज ने शामली के जो थाना भवन है, वहाँ के विधायक का जो किला है, उस पर अपना हक जताया है, क्या कहेंगे? देखिए, देश में, पूरे भारतवर्ष में जब आक्रांता देश में आए तो उन लोगों ने यहाँ पूरी जमीनों को कब्जाने का काम करा, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, राजाओं के महलों को कब्जाने का काम किया। उसी में से एक वो भी है और वो भी वापसी होना चाहिए। अखिलेश यादव सरकार पर वक्फ को लेकर देखिए, अखिलेश यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि वो मुगल शासन के आखिरी बादशाह थे, अब वो कभी नहीं बन सकते। उनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई, उन्होंने साधु संतों पे गोली चलवाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अखिलेश यादव कुछ कर लें, अब बाबर की औलाद यहां दोबारा से कोई आने वाली नहीं है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भ्रष्टाचार का आरोप अधिकारी लगा रहे हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है और जो भ्रष्टाचारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। योगी जैसी सरकार पिछले 50 सालों में तो नहीं आई और इस सरकार का जो काम है, जो क्राइम पे काम कर रही है, जो करप्शन पे काम कर रही है, वो ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री कर भी नहीं सकता। मंत्री संजीव बालियान झूठ बोल रहे हैं इसको लेकर? देखिए, संजीव बालियान जी ने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया हूं, मैं उनकी पहले बाइट सुन लूंगा फिर आपको बताऊं।